नमस्कार बालकों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं गिरिराज मंगल। आज अपन इस वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं, जिसमें अपन आज अध्ययन करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के माध्यम से महत्तम समावर्तक ज्ञात करना। प्रिय बालकों, इस वर्ष जो है कक्षा 10 में जो आज के 4 साल पहले जो पुस्तक चलती थी उसी का पैटर्न इस वर्ष से लागू हो गया है। इसलिए अब तक जो आपको वीडियो मिल रहे थे वो पुराने पैटर्न के थे, किंतु आज से अपन जो हैं ये नई वीडियो इस नई पुस्तक के आपको डाल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अपन अध्ययन करने वाले हैं वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले अपन इस पॉइंट पे आते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। दो धनात्मक पूर्णांक यदि अपने पास है तो देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं क्यू और आर प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां अपन को सबसे पहले देखना यह है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर ये क्या चीज़ है। हम छोटी छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा था कलन विधि के नाम से कि कलन विधि क्या होती है। छोटी कक्षाओं में हम कलन विधि के नाम से जानते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। वही चीज़ यहाँ पर है, ध्यान करना। अब तक अपन जो पढ़ रहे थे कि भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, ये हम पढ़ते आ रहे थे। उसी चीज का दोहरान आगे की कक्षाओं में जाकर के एक संकेत के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पर जो ए है वो भाज्य है, बी यहाँ पर भाजक है और भागफल क्या है, क्यू है, और यह शेषफल उसी का रूप है जो हम छोटी तीसरी चौथी पांचवी में पढ़ते आ रहे हैं। तो 10वीं कक्षा में जो अपन पढ़ रहे हैं वो कोई नई चीज नहीं है, उसी का पैटर्न है। किंतु आगे अपन देख रहे हैं कि 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। इसका अर्थ देखिए आप, ये सब क्यों है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि आर क्या चीज है। देखिए आर है शेषफल, तो शेषफल सदैव छोटा होता है किससे, बी यानी भाजक से। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। फिर देखिए यहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू आर, यानी 0 या तो आर क्या है, शेषफल। तो शेषफल अगर यदि 0 है, क्योंकि शेषफल 0 आ सकता है, तो 0 शेषफल के बराबर हो जाएगा। किंतु शेषफल यदि शून्य न आकर के ऋणात्मक तो कभी आता ही नहीं है। तो ऋणात्मक जब नहीं आता है तो यदि कोई सी भी धनात्मक संख्या यदि शेषफल में आती है तो 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और यदि यानी शून्य नहीं आया और कोई भी धनात्मक संख्या आई तो 0 जो है उससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, ये एक तरह से कलन विधि का ही रूप है। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर आधारित है। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, देखिए इसका प्रयोग करके तो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी का महत्तम समावर्तक, यानी दो कोई सी भी संख्या हो उनका महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए अपन इसका प्रयोग करेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। तो अब इसके बाद में अपन यहाँ आपके 100% क्वेश्चन आता है और बोर्ड एग्जाम में
पिछली आज के 4 साल पहले की जो पेपर उठा के आप यदि देखेंगे, क्योंकि ये जो पुस्तक अभी इस साल से जो चलेगी वो पिछली बार 6 साल तक चली थी, 2012 से लेकर के, और 2000 जो है वो 17 तक चली थी। इसमें 18, 19, 20 और 21 4 साल ये पुस्तक चली थी। तो अपन जो है उस पेपरों में ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की परिभाषा कई बार पूछी गई है। और अगला जो क्वेश्चन आपके आएगा वो आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स की सहायता से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो हम आते हैं 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात करें। तो देखिए ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और कब तक चलेगी, जब तक कि, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये पैटर्न भी हम बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं, और छोटी कक्षा है आपकी उसमें आता है कि भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो प्रिय बालकों, आपको पहले में इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको उस पैटर्न पर ले जाना चाहता हूं जिसमें हम छोटी कक्षा में जब हम भी पढ़ते थे 5वीं 6वीं में ये पैटर्न हम पढ़ चुके हैं और अब भी आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको भाग विधि से बता दूं, अभी आपके तुरंत समझ में आ जाएगा महत्तम समाप, इसी चीज को लेते हैं। ये चीज आपके समझ में जब आ जाएगी तो आपको इस विधि से समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे अपन 225 और 135 का महत्तम निकालेंगे तो अपन इस बात को जानते हैं कि भाग जब भी दिया जाता है बड़ी संख्या में छोटी संख्या का दिया जाता है। तो देखिए जैसे अपन 225 में अपन भाग देंगे 135 का, ये भाग विधि से मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी पैटर्न को लेकर के फिर अपन यहाँ आएंगे। 135 का भाग कितनी बार गया, 1 बार गया। देखिए आप शेषफल कितना बच रहा है, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाता 12, और 3 गया 2, 1 रह गया, 1 में से गया तो 0 हो गया। जो शेषफल बच रहा है वो वापिस क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है। और जो पहले भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, यानी 135 यहाँ पर आ जाएगा। अब अपन को 135 में 90 का भाग देना है, एक बार जाएगा 90 और यहाँ 45 शेषफल बन जाएगा। ये क्रिया कब तक चलेगी, जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाएगा। वापिस इसको अपन भाज्य बना देंगे शेषफल को, और जो भाजक था वो भाज्य पे आ जाएगा। ये 90 हो गया। 45 का 90 में भाग अपन देंगे तो यहाँ 2 बार चले जाएगा और ये 90 हो जाएगा और शेषफल 0। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये क्रिया तो हो गई, शेषफल 0 आ गया, किंतु महत्तम समापवर्तक कौन सा हुआ, बालकों जो अंतिम भाजक संख्या है जिसका भाग देने पर शेषफल 0 आया है, वही अंतिम भाजक संख्या क्या होती है, महत्तम समापवर्तक होती है। और अपन ने इसमें क्या किया, इसमें जो शेषफल बचा उसको भाजक बनाया और जो पूर्व का जो भाजक था उसको भाज्य बनाया। ये क्रिया सतत रूप से चलती रही, कब तक, जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ गया। तो अपन आप देखेंगे, यहाँ अपन देखेंगे इस विधि में भी वही काम आपको यहाँ करना है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि अपन इसी विधि का प्रयोग यहाँ करने वाले हैं। बेटा देखिए प्रथम चरण में हम क्या करेंगे, देखिए 135 का यहां भाग देंगे, 135 यानी 225 में ले लो, 225 बराबर 135 का भाग देंगे, कितनी बार देंगे, 1 बार देंगे, और शेष पर कितना बचाएगा, 135 का भाग 1 बार गया, जो गुणनफल आया उसको 225 में से अपन ने घटाया, शेषफल 90 बच गया। कौन सी विधि से, वही A बराबर BQ प्लस R वाली से। अब देखिए दूसरा चरण जो आएगा, दूसरा चरण, इसमें अपन को क्या करना है, जो विधि अपन ने बताई थी अभी आपको,
जो भाजक संख्या है वो भाज्य के स्थान पर आ जाएगी। जो शेषफल था वो भाजक बन जाएगा। 90 का भाग अपन एक बार लेंगे तो शेषफल कितना बन जाएगा? 45। कैसे? 90 × 1 करने पर 90 आएगा और 90 का जो गुणनफल है वो 135 में से अपन घटा देंगे तो शेषफल 45 बन जाएगा। इसके बाद में 90 यहाँ तृतीय चरण पे भाज्य के रूप में आ जाएगा और यह लिखेगा 30वां चरण। तो 90 में भाग देंगे 45 का, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा और ये शेषफल 0 बन जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि क्रिया अपन को कब तक करनी है। क्रिया अपन को वहां तक करनी है जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। क्रिया समाप्त हो चुकी है, क्यों? क्योंकि शेषफल अपने पास 0 आ चुका है। तो इसलिए यहां लिखेंगे अपन, यहां अंतिम भाजक संख्या, अंतिम भाजक संख्या बराबर कितनी है? 45। इसलिए महत्तम समापवर्तक ये हो गया आपका कितना? 45। इस प्रकार से आपको कोई सी भी दो संख्या दे दे, कितनी भी बड़ी आपको दे दे, इससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और अपन को इसी पैटर्न पे महत्तम समापवर्तक निकालना है। ऐसा कोई सा सत्र नहीं आएगा जिसमें कि आपको इस विधि से महत्तम समापवर्तक नहीं पूछेगा। एक सवाल और लेते हैं, अब इसके बाद में आप देखिए। अगर दूसरा सवाल को लेते हैं, यहां इसकी जगह चेंज कर लेते हैं संख्या को। तो देखिए चरण कितने भी हो सकते हैं, चरण ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 की जगह 5, 6, 7 भी हो सकते हैं। दूसरी संख्या लेते हैं, देखिए ये दो संख्या लेते हैं 867 और 255। इन दोनों का महत्तम अपन इसी विधि से निकालना चाहते हैं। तो प्रबाल को देखिए, उसी पैटर्न पे आएंगे जो अपन इसमें a बराबर BQ और प्लस आ, क्या? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। तो यहां देखिए प्रथम चरण में अपन 867 में अपन भाग देंगे किसका? 255 का। कितनी बार जाएगा? देखिए 255 का भाग अपन इसमें देंगे तो कितनी बार कर जाएगा? 3 बार कर जाएगा। और 3 बार गुणा करने के बाद में अपने पास में जो बचेगा इनका गुणनफल कितना हो गया? देखिए यहाँ 5 3 15 25 3 यानी ये हो गया एक तरह से 765। 765 जब अपन घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 102 बच जाएगा। दूसरे चरण में अपन देखेंगे यहाँ तो 255 को अपन यहाँ पर लाना पड़ेगा अपन को, क्योंकि ये भाजक था, भाज्य बन गया। 102 को अपन भाजक पर लाना पड़ेगा तो भागफल कितना हो गया? ये 2 हो गया। तो शेषफल देखिए कितना बच जाएगा? 51। क्यों? दोनों का गुणनफल 204 की बाकी अपन निकालेंगे तो शेषफल 51 बच रहा है। तीसरे चरण में अपन आते हैं, 102 को अपन यहाँ पर लेंगे और 51 को अपन यहाँ पर ले लेंगे और ये पूरा दो जो है वो 2 बार भाग गया और शेषफल 0 आ गया। इसमें भी अपन को यहाँ 3 क्रिया करनी पड़ी है, किंतु कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी आएंगे जिनमें अपन को अधिक क्रिया भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ अंतिम भाजक संख्या बराबर कितनी है? 51। इसलिए महत्तम समापवर्तक बराबर क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। तो प्रिय बालकों, आपको ये जो वीडियो आपको हम यहाँ भेजेंगे उनको आप निरंतर देखते रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपको जब तक अपने विद्यालय नहीं खुलने वाले हैं तब तक तो काम में आने वाले ही हैं और उसके बाद में भी आपके काम आएंगे। इसलिए अगले वीडियो में अपन इसी प्रश्नावली से संबंधित और चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।